घोर अंधकार से ढकी उस रात श्मशान भूमि पर सन्नाटा पसरा था। हवाएं पेड़ों की शाखाओं से टकराकर अजीब सी हूक उत्पन्न कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य दृढ़ निश्चय के साथ उसी पुराने पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ रहे थे, जहां उल्टा लटका हुआ बेताल उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर डाला, बेताल कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, राजन, आज मैं तुम्हें नौलखा हार की कहानी सुनाता हूं। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम मौन रहे तो तुम्हारा मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। विक्रम शांत रहे और आगे बढ़ने लगे। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रूपलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके गले में सदैव एक अद्भुत नौलखा हार रहता था, ऐसा हार जिसकी कीमत 9 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। कहा जाता था कि वह हार साधारण नहीं था। उसे एक तपस्वी ऋषि ने मंत्रों से सिद्ध किया था। वह हार पहनने वाले की रक्षा करता और संकट आने से पहले संकेत देता। एक दिन अचानक वह नौलखा हार राजमहल से गायब हो गया। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी हार खोज लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। हार की खोज में 3 युवक आगे आए। धनंजय सेनापति का पुत्र, अत्यंत बलवान और साहसी। विभव राजपुरोहित का पुत्र, ज्योतिष और मंत्र विद्या में निपुण। चंद्रकेतु एक साधारण व्यापारी का पुत्र, पर अत्यंत बुद्धिमान और चतुर। तीनों ने अलग अलग दिशा में खोज आरंभ की। विभव ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाया कि हार जंगल के पास किसी गुफा में है। धनंजय ने अपनी शक्ति से उस गुफा के द्वार पर बैठे भयंकर राक्षस को परास्त किया। लेकिन जब वे गुफा में पहुंचे तो देखा कि हार तो वहां है ही नहीं। तभी चंद्रकेतु मुस्कुराया। उसने कहा, हार गुफा में कभी था ही नहीं। यह तो राजमहल के भीतर ही है। दोनों चकित रह गए। चंद्रकेतु ने बताया कि हार स्वयं गायब नहीं हुआ, बल्कि राजकुमारी ने उसे छिपा दिया था। असल में राजकुमारी रूपलेखा अपने पिता की परीक्षा लेना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि जो व्यक्ति उससे विवाह करेगा वह केवल उसके सौंदर्य या राज्य के लिए नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और सच्चाई के लिए उसे स्वीकार करेगा। चंद्रकेतु ने यह बात महल के सेवकों के हाव भाव से समझ ली थी। उसने अनुमान लगाया कि हार राजकुमारी के निजी कक्ष में एक गुप्त संदूक में छिपा है। जब खोज की गई तो हार वहीं मिला। कहानी समाप्त कर बेताल बोला, राजन, बताओ, इन तीनों में से वास्तविक पुरस्कार का अधिकारी कौन है? धनंजय, जिसने राक्षस को हराया? विभव, जिसने स्थान का पता लगाया? या चंद्रकेतु, जिसने सच्चाई उजागर की? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे बेताल, वास्तविक अधिकारी चंद्रकेतु है। धनंजय ने केवल बल का प्रयोग किया, विभव की गणना भी अधूरी थी। परंतु चंद्रकेतु ने बुद्धि, निरीक्षण और सत्य को पहचाना। उसने समस्या की जड़ तक पहुंचकर समाधान दिया। आठ वही राजकुमारी और राज्य का अधिकारी है। बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने फिर सत्य कह दिया। अब मैं उड़ चला। और वह विक्रम के कंधे से फिसलकर फिर उसी पीपल के वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम बिना क्रोध किए पुनः उसे उतारने चल पड़े।